गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं कक्षा क्लास 9th। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय रूपी तालाब से है। ये सरोवर भाव रूपी जल से भरा हुआ है जहाँ मन मुख्य है। कबीर के अनुसार परमात्मा का निवास व्यक्ति के अंदर ही होता है। वह सर्वव्यापक अर्थात हर जगह विद्यमान है। पाठ्यपुस्तक का दूसरा प्रश्न। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष का अर्थ जहर मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है अर्थात मनुष्य की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती है और उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सच्चे प्रेमी को ही परमात्मा मिलता है, वह अपने अंदर ही होता है। प्रश्न 3 पाठ्यपुस्तक का तीसरा प्रश्न। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि ने इस दोहे में सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। इसे पाकर व्यक्ति अन्य का अर्थ दूसरे संसारिक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। हमें दिखावे से बचकर सहजता बनाए रखनी चाहिए। सहजता का अर्थ सरलता बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न 4 इस संसार से सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में ना पड़कर पक्ष रहित होकर भगवान को भजता है, स्मरण याद करता है। ऐसा व्यक्ति ही संत सुजान होता है। ईश्वर को निष्पक्ष होकर भजना चाहिए। प्रश्न 5 अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता तंगदिली। उत्तर अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बरते जाने की संकीर्णता सीमित विचार होना, तंग विचार होना अर्थात हिंदू मुसलमान में भेद करना तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान घमंड की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान प्रश्न 6 किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर मनुष्य की पहचान उसके कर्मों कामों से ही होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि व्यक्ति के कर्म का अर्थ काम ऊंचे नहीं होते तो सर्वत्र का अर्थ हर जगह उसकी निंदा ही की जाती है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसे कर्मों से अच्छे कामों से पहचान मिलती है, कोई उसकी कुल जाति नहीं पूछता। इस दोहे के माध्यम से कवि ने ये बात समझानी चाहिए है कि व्यक्ति को ऊंचा महान बनने के लिए ऊंचे कर्म काम करने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न 7 काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूंकत दे झकमार। हस्ती का अर्थ हाथी, स्वान का अर्थ कुत्ता, दुलीचा आसन या बिछाने का कालीन। उत्तर ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है। व्यक्ति को ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान की बात है, आदर की बात है। सहज दुलीचा का अर्थ सहज ध्यान या समाधि के द्वारा ईश्वर भक्ति करना। कवि ने इस संसार को स्वान रूप बताकर उसकी ओर ध्यान ना देने का सलाह दी है। परामर्श दिया है। स्वान रूप बताकर, स्वान का अर्थ कुत्ता। कवि ज्ञान को सबसे बड़ा मानता है। कुत्तों को भौंकने दो कहकर आलोचकों की चिंता ना करने का संदेश देता है। आलोचक जो दूसरों की आलोचना करते हैं कि ये गलत कह रहा है, तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी हाथी, रूपक अलंकार, सहज रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार। संदूकड़ी भाषा अपनाई गई है। झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद प्रयुक्त है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता? उत्तर मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि तीर्थों में और योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। प्रश्न 9 कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर जी ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का खंडन किया है, विरोध किया है। कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिरों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करके विभिन्न कर्मकांड करने अर्थात तरह तरह की पूजा उपासना की
पूजा उपासना की पद्धतियों को अपनाने और योग वैराग्य की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। कबीर जी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत, माला फेरने आदि को ढोंग बताते हुए विरोध करते हैं। वह सहज भक्ति का मार्ग अपनाने को कहते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब स्वांशों की स्वांश में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब स्वांशों की स्वांश में इसलिए कहा है कि ईश्वर का निवास प्रत्येक हर एक जीवात्मा के अंदर है। वह सर्वव्यापक अर्थात हर जगह विद्यमान है, मौजूद है। परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति के द्वारा अपने हृदय के भीतर, दिल के भीतर ही, अंदर ही पाया जा सकता है। ईश्वर सभी व्यक्तियों की सांस में मौजूद है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो कण कण में व्याप्त विद्यमान है। आगे बढ़ कबीर जी ने 11वां प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की आने की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है? कबीर जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य आम हवा से ना करके आंधी से इसलिए की हो क्योंकि दोनों की गति चाल में तीव्रता तेजी होती है। आंधी की गति चाल बहुत तेज होती है, ज्ञान की आंधी की रफ्तार भी गति, रफ्तार का अर्थ गति भी बहुत तेज है। वह ज्ञान को जड़ से उठाड़ फेंकती है, जड़ से उखाड़ फेंकती है, अर्थात ज्ञान के आते ही अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है, उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता। अज्ञान की जड़ें जो है गहरी होती है, उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता होती है। इस पद में कबीर ने बताया कि ज्ञान का आवरण, आवरण का अर्थ पर्दा हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश, रोशनी, प्रकाश का अर्थ रोशनी, ज्ञान का प्रकाश होता है। आगे बढ़ते प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने पर अज्ञान का नाश होने लगता है, अर्थात भक्त के मन में स्थित सभी विकारों, बुराइयों का नाश होने लगता है। इस ज्ञान की आंधी के आते ही संदेह के, शक के सभी छप्पर टूट गए जिसे संसारिक मोह माया ने बांध रखा था। तृष्णा का अर्थ इच्छाओं रूपी छप्पड़ उड़कर धरती पर आ गिरता है, बुरी बुद्धि का भांडा फूट जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर की प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और साधक भगवान की भक्ति में लीन मगन हो जाता है और भक्त अपने वास्तविक असली स्वरूप से परिचित का अर्थ जानकार हो जाता है। ज्ञान के आते ही अज्ञान मिट जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बिलंडा टूटा। द्वे का अर्थ मन की दो स्थितियां, संदेश से भरा हुआ मन, तूने छप्पर को सहारा देने के लिए स्तंभ या टेक या खंबा जिससे छप्पर टिका रहता है। बिलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। भाव कबीर जी कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन में स्वार्थ और मोह माया की भावना समाप्त हो जाती है। वह अपने बारे में ही नहीं सोचता। ज्ञान प्राप्त होने से उसका मोह भी दूर हो जाता है और हृदय चित्त मन निर्मल हो जाता है। निर्मल का अर्थ पवित्र हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने से इस संसार के प्रति झूठा प्रेम तथा आत्मा परमात्मा को दो वस्तु समझने की भावना भी समाप्त का अर्थ खत्म हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि मन भीना। बूढ़ा का अर्थ वर्षा, भीना भीग जाना। भाव आंधी के पश्चात जिस प्रकार वर्षा आकर सभी कुछ भिगो डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से जीवात्मा ईश्वर प्रेम के रस में भीग जाती है और साधक भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रश्न 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर की साखियों और पदों में कबीर की धार्मिक समानता और सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम भाव के विचारों को की स्पष्ट झलक मिलती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के ढोंग आडंबरों का कड़ा विरोध करते हैं। वह काबा और काशी में भी कोई अंतर नहीं मानते। काबा तब काशी हो जाता है जब हमारी आंखों पर धार्मिक कट्टरता का भूत उतर जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में काबा काशी हो जाता है। उनके विचार अनुसार ईश्वर मंदिर या मस्जिद में कहीं नहीं बसता, वह तो हमारे हृदय दिल में ही वास करता है। कबीर जी निष्पक्ष रहने का परामर्श सलाह देते हैं। निष्पक्ष, पक्ष रहित। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा, पखी, पक्ष, विचक्ष, अनत, अन्यत्र, योग, जोग, जुक्ति, युक्ति, वैराग्य, वैराग का अर्थ वैराग का आएगा वैराग्य। निरपक्ष का निष्पक्ष या निष्पक्ष। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।